हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे इंडियन एग्रीकल्चरल रीजन्स की। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रीजन्स हैं, बहुत सारे जोग्राफर्स ने इसको अलग अलग तरीके से क्लाइमेटिक बेसिस पर डिवाइड किया है। कहीं इसको वीट रीजन में, कहीं ड्राई रीजन में, कहीं वेट रीजन में, कहीं पैडी और राइस रीजन में डिवाइड किया है, या कहीं इसको वेस्टर्न ड्राई हिमालय रीजन में, या दार्जिलिंग सिक्किम रीजन में। इस तरह से बहुत सारे जोग्राफर्स ने जो है इंडिया के एग्रीकल्चरल रीजन्स को डिवाइड किया। पर मैं समझता हूँ कि जो मोस्ट ऑथेंटिक जो डिवीज़न हम देखते हैं वो प्लानिंग कमीशन ने जो दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट बेसिकली, वो 15 रीजन्स का जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको पहले दे चुका हूँ, और उसमें इंडिविजुअली एक एक को आज मैं फिर उसके बारे में आपको इतना सा बता सकता हूँ कि जो लास्ट जो 2-3 रीजन जो रह गए थे उनमें एक और था, ख़ासतौर से आइलैंड्स के बारे में। ये अपना एक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस रखता है, और ख़ासतौर से भारत में जो लक्षद्वीप है उसके आसपास के जो छोटे आइलैंड्स हैं, या अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, ये भी जो है काफ़ी बड़े कृषि प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ ख़ास तौर से हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक तो पैडी या राइस काफ़ी कल्टीवेट किया जाता है, उसके अलावा कोकोनट, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। तो कोकोनट और राइस जो है, क्योंकि ये मानसून पीरियड में मैक्सिमम मानसून रेन रखने वाले एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पैडी और राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार अगर हम इसको कंसोलिडेट फॉर्म में देखें तो इंडिया का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर के रेफरेंस में, वो मॉनसून बेस्ड ज़्यादा इसलिए भी है कि इंडिया में मैक्सिमम जो है रिवर्स का जो डाइवर्जन है वो ईस्टर्न साइड की तरफ है, और जो ज़्यादातर सेंट्रल या वेस्टर्न साइड है ये ड्राई जोन में आता है, जो रबी क्रॉप के लिए काफ़ी कम। और यहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर की भी जो टेबल है वो काफ़ी नीचे है, ग्राउंड वाटर काफ़ी कम पाया जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात के क्षेत्र हों, चाहे पंजाब के हों। लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद 1950s के बाद भारत में जो काम हुआ, एक ख़ास तौर से कैनाल प्रोजेक्ट का, बड़ी जो रिवर्स थी, पेरेनियल रिवर्स थी, या जो सदर्न साइड की रिवर्स थी, इन पर डैम प्रोजेक्ट जो मल्टीपर्पज़ बने। और उसके बाद जो है राजस्थान में इरिगेशन फैसिलिटी इंडिया में या राजस्थान में या और अन्य जो दूसरे स्टेट्स हैं राजस्थान के अलावा, उनमें जो इरिगेशन का जो फैसिलिटी डेवलप हुआ, चाहे वो पंजाब को देखें, चाहे उत्तर प्रदेश को देखें, चाहे बंगाल को देखें, चाहे राजस्थान को देखें, चाहे हाल ही में जो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है गुजरात और मध्य प्रदेश का, उसको देख लें, या महाराष्ट्र के काफ़ी भागों में, या जो है साउथ के दूसरे एरियाज़ में। तो ये क्योंकि भारत में इरिगेशन का जो सिस्टम है तो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो ग्राउंड वाटर जिसमें ट्यूबवेल और वेल से हम इरिगेट करते हैं, या फिर वो कैनाल सिस्टम से है, या फिर वो जो है पॉन्ड से है, जो साउथ में जो पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं उनके थ्रू जो है इरिगेशन किया जाता है। तो इस प्रकार जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा है, और उसी के बेसिस पे जो रीजन्स डिवाइड किए गए हैं वो इसी के कारण है, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ल्ड में इंडियन एग्रीकल्चर को खास तौर से मानसून के बेस पर ज़्यादा जाना जाता है। भारत में एक कहावत कही जाती है कि इंडियन एग्रीकल्चर इट इज़ द गैम्बल ऑफ मानसून। ये बेसिकली खारिफ क्रॉप के लिए है, और खारिफ का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर फूड क्रॉप से भी है। तो इसलिए ये अनप्रेडिक्टेबल है कि मानसून कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। अगर मानसून वीक है तो फिर जो इंडिया में जो इरिगेशन का जो सिस्टम है वो काम करता है, लेकिन वो सब जगह नहीं है। इसके कारण, और ग्राउंड वाटर जो है उसका टेबल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिसके कारण भी जो है ये एग्रीकल्चर के जो रीजन्स हैं ये अपनी एक इम्पोर्टेंस अलग से रखते हैं। इस प्रकार अगर हम देख सकते हैं कि जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर रीजन्स हैं उनको ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइमेट जो डिवाइड किया था 15 रीजन्स में, अगर हम हिमालय को देखें तो हिमालय की क्लाइमेट जो वेस्टर्न हिमालय है और जो ईस्टर्न हिमालय है, दोनों में कुछ
अलग पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ की जो प्रोडक्शन है, क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो भी अलग प्रकार का है। और इसी प्रकार जो गैंगेटिक रीजन है उसके 4 पार्ट हमने बताए थे, अपर गैंगेटिक, मिडिल गैंगेटिक और लोअर गैंगेटिक प्लेन और ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। तो ये जो ट्रांस वाला जो एरिया है ये सतलुज और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जो इरिगेटेड है, खास तौर से इंडस सिस्टम का, और दूसरा जो ईस्टर्न साइड में है रिवर गंगा के, वो है ब्रह्मपुत्र और तिस्ता का। तो इन दोनों के अंदर जो होता है इसको हम ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में शामिल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये हिमालयन रिवर से जो है एक तो इरिगेटेड है, दूसरा इसका जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि ये जो पेरेनियल रिवर्स जो हिमालय से आ रही है, ये अपने साथ जो इरोडेड सॉइल्स लेके आती हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, और यही कारण है कि जो इंडिया का नदर्न प्लेन है वो मोर देन 75% इंडिया का फूड ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं इस एरिया में, तो ये इंडिया का सबसे आइडियल क्लाइमेटिक एरिया है, जहां पर तीनों सीजन्स में टेम्परेचर और रेनफॉल जो मानसून में होता है, सफिशिएंट रेनफॉल यहाँ पर होता है। अगर हम एक जर्नी बंगाल टू पंजाब करें तो जहाँ बंगाल में मोर देन 300 सेंटीमीटर रेनफॉल है, और इसी के बिहाफ पर लोअर गैंगेटिक प्लेन यानी डेल्टा रीजन में राइस का 3 क्रॉप ओस, अमन, बोरो लिया जाता है। जबकि अगर हम इसको पंजाब में देखें तो ये पाकिस्तान बॉर्डर तक आते आते लेस देन 30 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल रह जाता है। लेकिन पंजाब को इसका दूसरा बेनिफिट मिला है, और वो है कैनाल प्रोजेक्ट। जो पंजाब में डिफरेंट जो कैनाल्स आ रही हैं उन्होंने मानसून की कमी को पूरा किया है, और इसी के कारण पंजाब जो है फूड क्रॉप में काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया का, और हरियाणा भी इसी के साथ है। तो ये यहाँ पर दूसरा एक और चीज जो राइस कल्टीवेशन में या पैडी कल्टीवेशन में पाई जाती है वो है चीप लेबर। और चीप लेबर का अगर मैं एक रेशो बताऊं तो भारत का जो सर्वाधिक डेंस पॉपुलेटेड एरिया है वो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो है स्टेट है, और यहाँ पर जो लेबर है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार ये एक जो फैसिलिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन किया जाता है, उस एरिया में फर्टाइल सॉइल मिलती है, वेटलैंड काफ़ी है, तीसरी बात मॉनसून रेन काफ़ी होती है, और चौथी जो बड़ी बात है कि पेरेनियल रिवर्स इस एरिया में हैं, जिनके कारण हर साल जो फर्टाइल सॉइल है वो यहाँ डिपॉजिट होती है। और अगर हम इसको देखें, लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल का एरिया जो है, ये एक डिवाइडिंग लाइन है इंडिया की, जो मोर देन 75 है और जो लेस देन 75 है, ये राइस डोमिनेंस और विदाउट राइस डोमिनेंस एरिया को अलग करती हैं। विदाउट राइस डोमिनेंस एरिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो कल्टीवेट की जाने वाली क्रॉप है वो है व्हीट। इसके बाद जो है बार्ली है, बाजरा है, कॉर्न या मक्का है, ज्वार है। ये जो क्रॉप्स हैं ये काफ़ी जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। और राइस डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में खास तौर से जहां मैक्सिमम, पंजाब अकेला एक एक्सेप्शनल स्टेट है जहां पर जो इरिगेशन के माध्यम से, जो कैनाल इरिगेशन है उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राइस कल्टीवेट किया जाता है। तो ये जो नदर्न प्लेन है इसका अपना एक क्वालिटी, और इसके कारण ही इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अपर गैंगेटिक जहाँ जो है वो एरिया अलग किया जाता है, और जो मिडिल गैंगेटिक प्लेन है इसमें यूपी और बिहार का अधिकांश भाग आता है, और लोअर गैंगेटिक प्लेन इसमें गंगा का जो डेल्टा रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना स्थान रखता है, और ये व्हीट और राइस कल्टीवेशन के लिए। इसके अलावा अगर बंगाल में हम देखें तो जूट काफ़ी ज़्यादा, मेस्टा या जूट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया का। तो ये, इसके अलावा अगर हम राजस्थान को देखते हैं, मैं बहुत पहले से इसको डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, कि राजस्थान जो डेजर्ट है वो अपने आप में आज इस मॉडर्न एरा में एक बड़े एग्रीकल्चरल रीजन्स के रूप में डेवलप हुआ है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कैनाल इरिगेशन, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कैनाल प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में वो राजस्थान में रन कर रहा है, जिसके कारण दूसरा जो चंबल प्रोजेक्ट है उसके कारण राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में भी जो है काफ़ी एग्रीकल्चरल, जो 1950 से पहले तक एक लैंड ऑफ डेकॉर्ड के रूप में जाना जाता था, वो
जो है आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड के रूप में है, और ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होने के बाद भी एग्रीकल्चर में अपना एक रोल प्ले करता है। इसी तरह से सदर्न राजस्थान में हम देखें तो बांसवाड़ा जो है वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट राजस्थान में आया, और उस प्रोजेक्ट ने जो खास तौर से माही बजाज सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसने साउथ राजस्थान के जो है एग्रीकल्चर को डेवलप किया। इस प्रकार राजस्थान का न केवल डेजर्ट बल्कि होल ऑफ राजस्थान जो है आज एग्रीकल्चर में अपना एक स्पेस रखता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इसके कमांड एरिया में आज स्थिति यहाँ तक है कि बीकानेर के लूणकरणसर में जो है कॉटन और मूंगफली का जो ईल्ड पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इरिगेशन। तो ये अपना एक इसका जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट था उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा चेंज किया है। इसके अलावा अगर हम गुजरात स्टेट को देखते हैं तो गुजरात प्लेन का अपना एक रोल है। यहाँ पर तापी और नर्मदा जो रिवर्स आ रही हैं उनका जो है काफ़ी बड़ा रोल है इसमें, और गुजरात जो है ख़ास तौर से अपने कमर्शियल सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ कैश क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम जो है कोस्टल प्लेन्स को देखें तो इनकी अपनी इंडिया के जो दोनों कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इनकी अपनी आइडेंटिटी है। अगर डेक्कन की बात करें तो डेक्कन जो प्लेटो है वो अपने कॉटन खास तौर से, क्योंकि ब्लैक सॉइल रीजन है, मोर देन 5 लाख माइल्स का जो एरिया है स्क्वायर माइल्स का, वो जो है अपने खास तौर से कॉटन और शुगर केन के लिए जाना जाता है, और बहुत बार इसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इंडिया में अपनी आइडेंटिटी है, और 80s के बाद कॉटन और शुगर केन दोनों जो है डेक्कन प्लेटो पर शिफ्ट हो गए। इसके पीछे जो रोल है वो है कि ट्रॉपिक्स के अंदर होने के कारण यहाँ पर सनशाइन, लेंथ ऑफ द डे जो है वो ज़्यादा है, इसके कारण जो है यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो जो सदर्न हिल्स एंड प्लेटो रीजन है, सेंट्रल हिल्स एंड प्लेटो रीजन है, और ईस्टर्न हिल्स एंड प्लेटो रीजन है। ईस्टर्न जो साइड है यहाँ पर जो सॉइल ज़्यादातर मिलती है वो रेड एंड येलो सॉइल है, जो ये इग्नियस से फॉर्म हुई है, और इसके कारण यहाँ मिलेट्स, मोटे अनाजों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में राइस काफ़ी है। छत्तीसगढ़ को राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर सदर्न हिल्स की बात करें, प्लेटो रीजन की बात करें, तो इंडिया का मैक्सिमम कॉफ़ी और रबर जो है इसी एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। केरला जो है वेस्टर्न कोस्ट पर होने के कारण अपनी जो एक आइडेंटिटी है, क्योंकि लेगून्स बहुत ज़्यादा केरला के इंटीरियर में पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है कैजूनट, मसाले, जो स्पाइस हैं इंडिया के, ख़ास तौर से ब्लैक पेपर और दूसरे तरह के जो मसाले हैं, कार्डोमम है, या इसके अतिरिक्त कोकोनट है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। केरला इंडिया का मैक्सिमम बनाना प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। मैक्सिमम कैजूनट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। सदर्न हिल्स की बात करें तो यहाँ पर जो स्लोपी लैंड है, खास तौर से जो हिल एरियाज हैं, यहाँ दो बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं सीनिक ब्यूटी के रूप में जाने जाते हैं, कोड़ई कनाल और उटक मंडल, जिसको हम ऊटी कहते हैं। ये अपने टी गार्डन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसी तरह से तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा रीजन है उसमें तंजौर गार्डन्स हैं, जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेम है। इसके साथ ही अगर हम देखें सेंट्रल हिल्स, और इसमें ज़्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो निचला हिस्सा है वो है, और झारखंड का इलाका है, ये आते हैं। यहाँ पर जो है मिलेट्स का काफ़ी बड़ा जो है उत्पादन पाया जाता है। ईस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो है कॉर्न काफ़ी ज़्यादा, तो ये अपने आप में कॉर्न बेल्ट के रूप में है, जो राजस्थान के साउथ से शुरू होकर के और महाराष्ट्र तक जाता है। अनियन और जो ऑरेंज संतरा जिसको कहते हैं, इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में जो है महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है। महाराष्ट्र का काफ़ी बड़ा जो पार्ट है डेक्कन का, ये ड्राई जोन में भी आता है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के जो है लीवार्ड एरिया में, जिसके कारण यहाँ स्कैंटी रेनफॉल होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो ईस्टर्न साइड में ही इसके हो जाती है, वो विंडवार्ड साइड पड़ता है, इसलिए तो ये रेनफेड एग्रीकल्चर के रूप में भी एरिया काफ़ी जाना जाता है।
और लास्ट में जो मैंने बताया आइलैंड्स का जो एरिया है यहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार टोटल इंडिया को हम 15 रीजन्स में अकॉर्डिंग टू नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिकली इसको हम डिवाइड करते हैं, और ये मोस्ट सुटेबल जो इंडिया का डिवीजन है एग्रीकल्चर का ये है। तो इस प्रकार मैं ये समझता हूँ कि आपको इंडियन एग्रीकल्चर जो रीजन्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ के टेरेन क्वालिटी पर, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जिसके कारण ये अपनी एक जो है स्पेसिफिक क्वालिटी रखते हैं और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम बात करेंगे यूएस के एग्रीकल्चर रीजन्स की। थैंक्स टू ऑल। ठीक है जनारायण जी, बंद तो करते